800 850 छोड़ के वो 900 रुपये पहुंच गई है, यानी 50 से 60 रुपये की तेजी मान लें। तो और जैसे हम बात करें, नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 13 अक्टूबर 2025। तो आज जानेंगे आलू की क्या स्थिति है, आलू के क्या भाव देखने को मिल रहे हैं और आलू में क्या माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, आलू काफ़ी देखने को मिल रहा है मंडी में, यानी आवक या तो ज़्यादा आ रही है या मंगाई जा रही है। दोनों विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर क्या मामला ये चल रहा है। और आलू के भाव की बात करें तो भाव की स्थिति में क्या यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ देखिए लगातार जो आलू आ रहा है वो बिक भी काफ़ी रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंडा मौसम बनता जा रहा है और डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। तो पूरी जानकारी करेंगे। तो मैं हूँ किसान भाइयों आज नौसे भाई के पास में, और ये वाला आलू देख पा रहे हो, ये अभी फिलहाल चिप्सोना 3 मुझे लग रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी गौड़ साहब। और बताइए दोस्तों क्या हाल है? बस बढ़िया, और सुना सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया है जी। तो पंजाब घूम रहे हो तुम तो? हाँ जी पंजाब से। ना तुम्हारी रिपोर्टिंग देखी सबने, जो वीडियो देखी सबकी तबीयत खुश हो गई। जो तुमने हकीकत में जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है उन लोगों ने सबने देखी है, सबकी तबीयत खुश हो गई। जो हकीकत होती है वो दिखाई है। ये नहीं है घर पे बैठ के जो लोग बाग ज्ञान पिलते हैं कि ये हुआ वो हुआ, उनके एक तरह का उनके मुँह पे तमाचा से पड़ा है ना। हमारा तो काम देखो जो सच है बस वो दिखाना है। मैंने बातों को जानते हैं, आजकल सब समझदार है कि सच्चाई क्या है झूठ क्या होता है, सब देख लेते हैं जी। बिल्कुल, खासतौर पर दिल्ली वालों के कान खुल होंगे। दिल्ली वालों के कान खड़े हो गए, थोड़ा आगे आओ। तो दिल्ली वालों के कान कैसे खड़े हो गए जी? वो देखना सबको मालूम है। बात तो ये है कि हम तो अपने किसान भाइयों के लिए वहाँ पे गए, ना हम दिल्ली वालों के लिए गए, ना हम और किसी के लिए गए। और कुछ चूक कर दी हमारे कुछ यूट्यूबरों ने जो यूपी में थे उस समय, जिस समय में पंजाब में था। यूपी में ही बारिश भारी बारिश हुई तुम्हारे पूर्वी क्षेत्र में। हाँ जी, चारों तरफ बारिश थी। तो उस समय मैं ये सोच रहा था कि मैं तो अगर पंजाब में हूँ तो हमारे कुछ आगरा के यूट्यूबर हों या सादाबाद के हों, मैंने ये सोचा कि ये चले जाएंगे पूरब में तो माहौल बन जाएगा। ना कोई नहीं गया, किसी ने रिपोर्टिंग नहीं। आप तो पंजाब गए, पंजाब की आपने रिपोर्टिंग जो सत्य थी वो दिखाई। वैसे इनको भी जाना था, मेरे जाना था, जब नुकसान हुए बारिश हुई थी वो भी दिखाना है। लेकिन क्या वो लोग घर पे बैठ के बस नकल करते रहते हैं, अपनी रिपोर्टिंग देते हैं उल्टी सीधी बस। नहीं देखो ऐसे काम ना चलेगा। जब अगर मैं पंजाब से दिखा रहा हूँ तो यूपी को इनको कवर करना था ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। नहीं मैं तो जाने चाहता था, जो बात है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारी आलोचना करते हैं घर बैठ के, इससे काम ना चलेगा। तो आज नौसे भाई मैं देख रहा हूँ कि आवक आपकी दुकान पे ज़्यादा कि आवक बढ़ती हुई दिख रही है? कुछ तो ये जाम लगता नहीं है। आज अभी थोड़ी देर में जाम खुला नहीं, जब सुबह से जाम लगा हुआ था यहाँ पर। और आपको तो मालूम है धान चल रहे हैं, ये जाम की परेशानी हो रही है, तो उसमें जाम लगता है तो बिक्री बिल्कुल नहीं हो पाती। और ऐसा भी हो सकता है जाम की वजह से आप जैसे मान लो कल भी आलू आना है तो थोड़ा ज़्यादा बजेगा, डबल आलू हो जाता है, डबल मंगाने बैलेंस हो जाते हैं। और ज़्यादा देखो हो रही कोई बात नहीं है, स्टोर में भी बड़ी मुश्किल से आलू लग रहे हैं, बीज निकल रहा है। दोनों चीज़ तो हम इसलिए फालतू आलू रखना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप मंडी में एंट्री कर रहे हो अलीगढ़ मंडी में, तो लगभग जैसे आलू की वो धान का भी ट्रैक्टर बहुत आ रहा है, तो ये किस समय मतलब खुली रहती है आप लोगों के लिए मंडी? देखो जी दिक्कत आती है, घंटों हमारा भी ट्रैक्टर धान के ट्रैक्टरों में फंसा रहता है। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से निकलता है। और किसी के धान का सीजन चल रहा है जी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ना मंडी समिति वालों की ना किसानों की। ये सीजन चलता है, ये हर साल ये परेशानी होती है। ये दीपावली तक ज़्यादा माहौल? हाँ जी, पूरे दीपावली तक की परेशानी रहेगी। उसके बाद तो माहौल कम हो जाएगा? हाँ, उसके बाद तो देखो कम भी हो जाएगा, अपने सही रहेगा, तो सही रह जाएगा। क्योंकि इस समय हमारे किसान भाइयों को जो खेती में बुआई करनी है, आलू की हो, गेहूँ की हो, जो भी हो, उसके लिए DAP लाने के लिए मजबूरी में धान ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक भी दिन रोकना नहीं चाह रहे, धान कटा तुरंत मंडी, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी आप नौसे भाई जैसे आवक से थोड़ा जो ले वाले हैं, इन पे कोई फर्क तो नहीं है? आलू के रेट में कोई फर्क नहीं है। देखो ज़्यादातर जो है व्यापारियों के हाथ में, स्टोरों में और मंडियों में 50 रुपये फर्क है। सबके महंगे सौदे खरीदो। 50 रुपये की तेजी है स्टोरों में, मंडी में देखो स्टोर में तेज है, तो इसलिए मध्य होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो इसका मतलब हम जब वीडियो बनाने गए वहाँ पे तो लास्ट 600 रुपये बिक रहा था। लास्ट 600 आज की पोजीशन है, 550 600 से पौने 700, कोई लाट 700 से ऊपर जाता है। यानी आज 650 पौने 700 तक बिक गया। कोई जो सुपर होता है 700 भी पार कर जाता है स्टोर में। अच्छा जी, स्टोर? हाँ जी, स्टोर। मंडियों की पोजीशन है देखो 600 से 650, 600 650। हाँ जी, तो ये सूखा गीला बिका है 600 से 650, और सूखे की पोजीशन मान लो 650 से पौने 700 तक। जी जी। तो थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। हाँ जी, तुम जो गए थे जब से 50 रुपये का फर्क है। आप जो गए थे 50 रुपये जब डाउन था, और देखो ऊपर वाला मालिक है, अब तो देखो जो मेरे लगने की मत ऊपर मालिक जाए जल्द से बिकता रहेगा, यानी चलता रहना चाहिए। और अगर कोई किस्मत है या कोई भी चीज़ अच्छी हो जाती है तो और अच्छा हो जाना चाहिए। तो ये दुआ करेंगे किसानों के हक में कि किसानों के लिए और अच्छा होगा। हाँ जी। तो ये वाला हम आलू क्या रेट माने? चिप्सोना 3 है भाई साहब। चिप्सोना 3 क्या रेट माने? ये बिका पौने 600 से 600 रुपये। 600 रुपये? हाँ जी। तो दोस्तों ये चिप्सोना 3 है, ये 600 रुपये बिका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और गोल चाल का आलू एकदम बढ़िया। और अगर कुछ जैसे कुछ लोगों का छिला वगैरह आ जाता तो देखो छिले की पोजीशन मान लो 550 रुपये तक। 550 रुपये? तो सब तरह के आलू है, देखो 550 रुपये भी है जो छिला है। तो और भी देखते हैं, और बढ़िया क्वालिटी का और कौन सा बिका है?
ये कौन सा है, ये कौन सा है? चिप्स वाला बन है और ये चिप्स वाला बन ये चिप्स वाला बन 650 का है। ये गीला है? गीला है, डायरेक्ट आ रहा है। आपको अब कोई शिकायत नहीं है पटके की। आप चाहे 5 दिन लगो 6 दिन लगो, कोई शिकायत ये पूरा गीला ही माल है? हाँ जी, डायरेक्ट। और कोई दिक्कत ना इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बेच रहे हैं इसको। तो भैया देखो कितना परिवर्तन आ जाता है समय के अनुसार, या माहौल बन जाता है। तो अब ये गीला ही आलू बिल्कुल खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाले आलू क्या रेट बिके? ये 37-97 है जी। 37-97 क्या रेट बिका है? 37-97 बिका है जी, 10 रुपये किलो का, थोड़ा हल्का था ये। अच्छा, ये लंबी चाल का बताओ, ये वाला। इसमें 3-4 पैकेट बचे हैं। ये क्या रेट माने? ये 900 रुपये की बिकी थी। 900 रुपये हाँ जी, 275। तो ये 275 850 छोड़ गए हम। 850 छोड़ गए, 800 850 छोड़ गए, वो 900 रुपये पहुंच गई है, यानी 50 से 60 रुपये की तेजी मान लो। तो और जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिए चलो हाइब्रिड वगैरह, हाइब्रिड की पोजीशन 400 से 450 रुपये की, कलरदार अच्छे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ आपके में कुछ गुल्ला भी लगे हुए हैं। तो ये क्या है, मतलब ये चिप्स वन है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। ये क्या रेट माने? ये 600 रुपये बिका है। 600? हाँ जी, क्वालिटी अच्छी है, थोड़े धान के खेत का है। धान के खेत का है। देखो धान के खेत में देखो ये वाला स्पॉट आ जावे, ये जगह जगह आपको दिख रहा है, बस ये कमी है, बस और कुछ नहीं। ये गुल्ला चिप्स, ये क्या रेट बिका गुल्ला? ये बिका है जी 10 रुपये किलो। गुल्ला अच्छा था, टमाटर अच्छी थी। ये 10 रुपये किलो गुल्ला बिका है जी जी। यानी गुल्ला भी 500 रुपये पैकेट तक बिक रहा है? हाँ जी हाँ। तो अच्छे गुल्ले की डिमांड है, 500 550 तक की बिक जाती है मोटी टमाटर गुल्ले की। हाँ। अच्छा, एक और बात है ना उसमें, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार तो मतलब बीज के लाले पड़ेंगे तो बीज वाला आलू खाने में जाएगा तो गुल्ला और सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। गुल्ले की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। और गुल्ली किर्री कितनी तो आज सुबह गग्गे किर्री की डिमांड बढ़ती है यार। जो बिकना रही है 150 पौने 200 की, 250-300 तक की बिकी। 300 तक की किर्री बिक रही हाँ है, जी, हाँ। बढ़िया क्वालिटी की। अब ठंड पड़ना शुरू होगी ना, किर्री की डिमांड बढ़ा दो। तो भैया जो सपने सोच रहे थे कि किर्री तो कोई लेने वाला भी नहीं होगा, भाड़े में भी नहीं लेगा कोई, ये हाल हो जाएगा। आज किर्री तहलका मचा रही है, 250 से लेकर 300 रुपये तक बिक रही है। स्टोरों में भी 250-250 की बिकी, कोल्ड में भी कल, यानी 250 रुपये तक कोल्ड में भी बिक रही है। और मंडी में तो मंडी के आधार पे है, मंडी के आधार पर मंडी में भी कम नहीं बिकेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि माहौल बढ़िया देखने को मिल रहा है, माहौल में थोड़ा सा बना हुआ है जो भी माहौल है। और इस रेट में किसान भाई क्या करना चाहिए? ये तो हम ये कह रहे हैं कि किसान भाई अपने निकालते रहेंगे, अच्छे रहेगा, अपने चलते रहे, निकालते रहे, बेचते चले। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या ये बोली अभी लग रही है? हाँ, बोली किसी कोल्ड में कम हो गई है, किसी में लग भी रही है भाई। जहाँ पर लेबर का इंतजाम है, पूरा सुधा है, तो वहाँ तो बोली लग रही है, और जहाँ लेबर कम है वहाँ बोली रुक गई है जी। हाँ। तो अब अगर आप बोली पे जा रहे हो, सैंपल कितनी निकल रही है? सैंपल अच्छे खासे निकले। कल बाबा बोली लगी, कल 15,000 पैकेट बिके बाबा में, बाबा कोल्ड। हाँ जी। तो अब बीज भी निकल रहा है? और बीज भी निकल रहा है, पूरी सूरी लेबर है, पूरा इंतजाम है। मतलब आपको लेबर पूरी देखो, जहाँ लेबर का इंतजाम है वहाँ बोली भी लगाई है, लोडिंग भी हो रही है, व्यापारी को भी लग रही है और किसानों को भी बीज निकल रहा है। कोई दिक्कत ना है। आज दिक्कत लेबर की नहीं है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो बोली कैंसिल है। बोली कैंसिल है। हाँ जी। तो दोस्तों आलू में माहौल बना हुआ है, सब काम बढ़िया चल रहा है। काफ़ी लोग अंदाजा लगाते हैं कि बोली की वजह से मंडियों में माल नहीं पहुंचेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब काम बढ़िया हो रहे हैं और आलू निकलता रहेगा तो सब काम और अच्छे रहेंगे। जी जी, सही बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि यूपी का आलू अगर स्टॉक समय से निकल जाता है तो जो अगेती आलू हैं, चाहे पंजाब के हों या ऊना के लोग हों या हमारे यूपी के ही अगेती वाले किसान हों, सबको उनको भी फायदा मिल जाएगा बाद में। सही बात है, अपने टाइम से निकालते रहे, बेचते रहे। बिल्कुल। और बाकी तो यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है। आज बढ़िया, आज पहले से बेहतर है जी। चलो जी, तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।